हेलो व्यूअर्स, होप यू आर ऑल राइट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा सुजुकी जिक्सर 155 का जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस है उसके बारे में। इसमें लॉन्ग टर्म ओनरशिप में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, मुझे क्या क्या अच्छा लगा, ये सब आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है त्रिशा मीडिया, आप लोग सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फिर आप लोग इस वीडियो को शेयर करो। ये बाइक मैंने लिया था 2014 के 25 दिसंबर को और तब से मैं चला रहा हूँ। 1 लाख प्लस किलोमीटर मैंने चलाया है। तो क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अच्छा लगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो उसके साथ में आप लोगों के पास और एक रिक्वेस्ट है। यार मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बोलने के लिए। आप लोग मेरा हिंदी सुन के प्लीज़ कोई भी गाली मत देना या फिर कोई भी हंसना मत। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मेरे जिक्सर का जो स्विच है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये लोअर अपर बीम का स्विच, फिर ये आपका जो पास स्विच है, फिर आपका इंडिकेटर स्विच, फिर हॉर्न, ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 5 साल में कोई भी दिक्कत नहीं आया। 1 लाख किलोमीटर प्लस हो चुका है, कभी दिक्कत नहीं आया। ये स्विच है, मैंने एक्स्ट्रा एलईडी लाइट लगवाए थे, 2 लाइट लगवाए थे, क्योंकि इसका जो हेलोजन लाइट है इसका मतलब रात को इतना अच्छा लाइटिंग नहीं होता है। पहले होता था लेकिन बाद में नहीं हो रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स लगाए हैं 2, जो लाइट्स इंस्टॉल करने के बाद में, लेकिन मुझे रात को कभी दिक्कत नहीं हुआ राइडिंग करने के टाइम में। ये देखिए 2 एलईडी लाइट मिला था मुझे, बहुत ही कम दाम में, 300 की 350 ऐसा कुछ था उसका दाम। तो मैंने लगवा लिया और बहुत अच्छे से राइड कर पा रहा था, क्योंकि इसका हेलोजन का इतना अच्छा लाइटिंग नहीं था बाद तक। और दूसरा जो है, इधर का स्विच भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और इसका वाइड हैंडल बार जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं आपको। हैंडलिंग इतना अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कभी मुझे दिक्कत फील नहीं हुआ। इसका ये स्विच सब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आया है कभी भी। और दूसरा जो है, इसका पार्किंग लाइट जो है मैंने चेंज करवाया है। जो ओरिजिनल लाइट आते थे उसका कलर फिर हेलोजन लाइट की तरह ही होता है, तो मैंने लगवा लिया रेड कलर का। फिर इसका जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है ये बहुत ही डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें टाइम दिखाता है, गियर दिखाता है, गियर के बाद में फिर आपको आरपीएम, 12,000 आरपीएम इसका है, लेकिन 12,000 आरपीएम तक मैंने आज तक नहीं चलाया। मैंने 10,000 के ऊपर तक चलाया हूँ, तो 130 के आसपास स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर गया था मेरा, तो मैं चला हूँ इतना। और ये देखिए 1,07,533 किलोमीटर्स मैंने अभी तक चलाया हूँ 5 साल तक, क्योंकि मैंने बाइक ख़रीदा था 2014 के 25 दिसंबर को। फिर इसका बहुत सारा अच्छाई है, बुराई भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इसका जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जो पार्ट्स नहीं मिलता है बाहर। इसको आपको सुजुकी का ऑथराइज डीलर जो है, ऑथराइज सर्विस सेंटर या पार्ट्स का सेल सेंटर, इन सब में आपको मिलेगा, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। और इसका जो टेलीस्कोपिक मतलब ये जो फ्रंट सस्पेंशन है, ये फ्रंट सस्पेंशन भी मोटा सा है और बहुत ही काम देता है। इसमें आपको जर्किंग फील नहीं होता है, गड्ढे में भी जाओ तो बहुत ही स्मूथली निकलता है। तो मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, और जब भी मैं बहुत ही शार्प ब्रेक लगाता हूँ तो बहुत ही अच्छे से रुक जाता है। ये इसका जो डिस्क ब्रेक है, कमाल का डिस्क ब्रेक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसका एक ख़राबी है कि इसका जो रिम है, ये रिम मुझे इतना मजबूत नहीं लगा, क्योंकि कभी भी मैं इतना बड़े गड्ढे से नहीं कब क्रॉस किया हूँ, फिर भी इसका रिम जो है बैंड हो गया, और उसके वजह से मुझे ट्यूबलेस टायर में ट्यूब लगाना पड़ा। जब भी मेरा पंक्चर होता है तो मुझे बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर से ट्यूब निकाल के पंक्चर मतलब ठीक करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इसका जो सुजुकी का एससीपी इंजन है, ये तो कमाल का परफॉर्मेंस देता ही है, बहुत ही इकोनॉमिक भी है। मुझे तो मिलता था लगभग 50 to 55 का माइलेज भी मिलता था, और 130 के आसपास स्पीड भी मिलता था। तो मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। अगर सुजुकी पार्ट्स अवेलेबल कर दे और सर्विस सेंटर अगर हर जगह हो जाए, अच्छा सर्विस सेंटर विथ ट्रेंड टेक्नीशियन, तो सुजुकी मैं तो हर एक को रिकमेंड करूँगा कि सुजुकी का ही बाइक ले लो। मुझे ही बहुत अच्छा लगा। और टैंक भी देखने में खूबसूरत है। मैंने स्टिकर लगाया था, लेकिन किसी ने उखाड़ दिया तो दिखने में बहुत ख़राब हो गया। मैंने बाद में इसको मतलब लगाया भी नहीं और उसको उठाने का भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे कलर डैमेज हो सकता था।
और इसका रेयर व्हील जो है, इसका रेयर व्हील में भी मुझे वही प्रॉब्लम मिला जिसके वजह से मैंने रेयर रिम में भी मुझे ट्यूब लगाना पड़ा। और इसका रेयर सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, मुझे कभी जर्किंग फील नहीं होता है। और कभी मैं दूसरा बाइक चलाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता है जितना मुझे जिक्सर में मिला था। और इसका जो ट्विन मफलर एग्जॉस्ट है, ट्विन मफलर एग्जॉस्ट का साउंड तो आप बोलो ही मत। जब भी मैं चलाता हूँ, मुझे तो बहुत लोगों ने जब पहले ख़रीदा था पूछा भी था कितने में लिए हो आप, क्या बाइक है, कितना अच्छा बाइक है। मैं भूटान भी गया हूँ, भूटान में भी लोग रुक रुक के देखता है और पूछता है कि आप क्या बाइक है, ये सुजुकी का है, कितना लेता है, कितना सीसी का है। मतलब दिखने में थोड़ा हैवी लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे में रेयर में इसका ड्रम ब्रेक था, ये मेरा क्योंकि स्टार्टिंग का मॉडल था, उस टाइम डिस्क ब्रेक नहीं आता था रेयर में, लेकिन ड्रम ब्रेक भी अच्छा ही है। मैंने ब्रेक शू चेंज किए हैं, बहुत बार चेंज किए हैं, क्योंकि मैं ऑफन चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत रफ़ यूज़ करता हूँ, रफ़ ब्रेकिंग करता हूँ, बहुत तेज़ी से चलाता हूँ। तो एक्सीडेंट मेरा इस बाइक में एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। ये एक दो बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसको एक्सीडेंट का नाम नहीं दे सकते हो। जैसे मतलब मेरा थोड़ा ड्राइविंग का प्रॉब्लम बोल सकते हो कि रास्ता ख़राब है, ये सब बोल सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट का नाम नहीं दे सकते हो। बहुत ही बैलेंसिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन वही दिक्कत आया मुझे कि दोनों ही जो व्हील है इतना कमज़ोर लगा मुझे कि मुझे ट्यूब लगाना पड़ा। और ट्यूबलेस टायर में एकदम कंफर्ट नहीं आता है, अच्छा भी नहीं लगता है ट्यूब लगाना। और जब दुकान में जाके बोलता हूँ कि इसका ट्यूब लगा हुआ है तो मुझे ख़राब लगता है। ओपन चेन है, आपको चेन क्लियर करना ही पड़ेगा, चेन ल्यूब लगाना पड़ेगा, चेन क्लीनर लगाना पड़ेगा। तो 300 to 400 किलोमीटर्स में आपका लगभग 500 रुपये का खर्चा है क्लीन करने में और ल्यूब करने में। मैं खुद से कराता हूँ तो मुझे इतना खर्चा नहीं आता है, लगभग 150 का खर्चा आता है। तो मैं घर में ही कराता हूँ, तो आप भी घर में करा सकते हो। बहुत सारे मतलब एक्सेसरीज़ मिलता है इसका, मतलब ब्रश वगैरह मिलता है, ऑनलाइन भी मिलेगा, दुकान में भी खरीदने को मिलेगा। और इसका जो वाइड टायर है 140 सेक्शन का टायर है, ये बहुत अच्छा ग्रिप देता है। ये मेरा रेडियल टायर है, फ्रंट में भी मेरा नाइलो ग्रिप लगाया हुआ है। ये 100 सेक्शन का टायर है, 100/17, और इसका 70 है सामने का, 60 है रेयर का। लेकिन इसका इंजन जो है ये एयर कूल्ड इंजन है, तो इसके वजह से थोड़ा हीटिंग इशू कभी कभी आता है। जब भी मैं लॉन्ग राइड करता हूँ, लगभग 100-150 किलोमीटर चलाया, तब हीटिंग इशू आता है। लेकिन ऐसे नहीं आता है, जनरली नहीं आता है हीटिंग इशू, तो मुझे वही मिला। और इसका जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल भी 10/40 है, जो आपको मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब जनरली नहीं मिलता है। तो सुजुकी का ही लेना पड़ता है, मोटूल का इंजन ऑयल आता है। और कभी कभी दूसरे कंपनी का भी देखा हूँ, लेकिन रेयर है। तो इस वजह से मुझे इंजन ऑयल मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि गुवाहाटी से मेरा थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं गुवाहाटी बार बार इंजन ऑयल चेंज करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। तो इंजन ऑयल 850 ml का इंजन ऑयल कैपेसिटी है, तो आप डलवा सकते हो उतना। और कभी कभी तो मैं 900 भी डलवा दिया था। तो मुझे इसका जो किक है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका किक जो है बहुत ही, देखो एक इतना फैंसी है और कैसा लुक देता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कभी किक यूज़ किया ही नहीं, 5 साल में किक यूज़ करना ही नहीं पड़ा। इसका सेल्फ स्टार्ट इतना अच्छा है, और बैटरी का भी कभी प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा लगभग 6 महीना गाड़ी बैठा हुआ भी था, क्योंकि मैंने मतलब क्या है, थोड़ा इंजन का इशू आया था, तो मैं चलाया नहीं था। तो मैं सर्विस सेंटर भी लेके नहीं गया था, चलाया भी नहीं था, ऐसे बैठा हुआ था। तो फिर भी मेरा बैटरी एकदम ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी में। फिर इसका जो सीटिंग है, सीटिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन राइडर के लिए नहीं है। सिर्फ मतलब जो राइडिंग सीट है वही अच्छा है, पिलियन के लिए बहुत छोटा भी है और इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्कीड हो के बार बार आके मतलब राइडर को धक्का मारता है पीछे वाला। तो इसको सुजुकी को सीट की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी जो न्यू मॉडल आ रहा है, इसमें मैं सेम चीज़ देख रहा हूँ, स्प्लिट सीट दिया है। स्प्लिट सीट देने के बाद भी मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कैसा होगा, लेकिन दिखने में इतना ख़ास मुझे नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छा है।